आइए ले चलते हैं आपको शहपुरा क्षेत्र के एक अद्भुत स्थान पर, जहां पर 24 घंटे लगभग 25 वर्ष से लगातार एक कुंड से निकल रहा है जल। जी हाँ, कुंड में सोने की नत पहनी हुई मछली होने की बात भी बताई जा रही है। वहीं जानकारी, इस कुंड के जल से नहाने पर बीमारियां भी दूर होती हैं। इस कुंड से कभी भी जल प्रवाह नहीं होता खत्म, इसीलिए यह कुंड पाताल धारा के नाम से है प्रसिद्ध। डिंडोरी जिला के शहपुरा से महज 12 किलोमीटर दुल्लोपुर पंचायत के जंगल में यह सुप्रसिद्ध स्थान, जिसे पाताल धारा आश्रम के नाम से जाना जाता है, यह आश्रम बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। इस आश्रम पर हर समय लोगों का तांता लगा रहता है। इसी तारतम्य में 4 फरवरी 2024 दिन रविवार से पाताल धारा आश्रम में श्री राम यज्ञ कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। प्रवचनकर्ता सुश्री गुरु प्रिया समर्थ मानस विदुषी के मुखार बिंद से किया जा रहा है। वहीं यज्ञाचार्य कन्हैया लाल शास्त्री ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री श्री 108 श्री भगत गिरी श्री बच्चू महाराज के सानिध्य में पाताल धारा आश्रम में श्री राम यज्ञ व श्री राम कथा के साथ मेले का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने भक्तों से अपील की है कि तन मन धन से सहयोग कर लाभ प्राप्त करें और 14 फरवरी को बसंत मेला पूर्ण आहुति कन्या पूजन विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिंडोरी तक में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आए हुए हैं हम डिंडोरी जिला के शहपुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर दुल्लूपुर पंचायत में एक आश्रम है जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जिसे पाताल धारा के नाम से जाना जाता है। हम उसी पाताल धारा की जो स्थल है वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे एक कुंड है जहाँ लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे एक मछली रहती है जो कि सोने की नथ पहनी हुई है और यह धाम बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ आज से भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है और जिसमें राम कथा शुरू होगा, जहाँ पे लोग से अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच कर के और इस स्थान पर राम कथा को सुने और श्रवण करें और अपने जीवन को। आपको यहाँ आकर मैम कैसा लग रहा है? यहाँ आने का एक तो प्राकृतिक वातावरण जो ऑटोमेटिक हमारे मन में शांति प्रदान करता है, तो इतना सुंदर वातावरण है तो यहाँ आकर अच्छा ही लग रहा है। आप जो कितनी उम्र से मैम ये कर रहे बच्चों का काम? ऐसे तो जब 4-5 साल हो गया और भक्ति की लाइन में तो बचपन से लगी हूँ। भगवान की कथाएं सुनना, सत्संग में जाना, ये सब बचपन से रहा, लेकिन अभी कथा 4-5 साल ही हुआ है। आपने अध्ययन कहाँ से किया? अध्ययन ऐसा कहीं विशेष अध्ययन करने तो नहीं गई थी, पर हाँ नहीं, जैसे बोला जाता कि गुरुकुल से। हाँ, ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है। कौन सा गुरुकुल है आपका? नहीं, ये तो कुछ ऐसा है नहीं, पर हाँ बाबा भोले बाबा की कृपा है, उनका प्रसाद है, उनकी सेवा में बचपन से लगी रही और उनकी प्रसाद से ही मिला है। अच्छा, यहाँ कौन से प्रवचन? हाँ, कल से भगवान श्री राम की पावन राम कथा का यहाँ पे प्रवचन होगा जी। कितने दिन चलेगा? 9 दिवस। 9 दिवस जी। आपका नाम? गुरु प्रिया समर्थ, रहने वाले का? जबलपुर पनागर से। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अभी जो यहाँ कार्यक्रम होने वाला है? जैसे मुझे यहाँ पता चला कि प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित होता है बसंत पंचमी के पावन अवसर पर, और इस वर्ष भी पावन प्रभु श्री राम की कथा और राम महायज्ञ ही है। और इस वर्ष हमारे यहाँ देश में जो इतना बड़ा हमने त्यौहार के रूप में 22 जनवरी में हमारे अयोध्या में रामलला सरकार स्थापित हुए, उसी पावन अवसर में भी भगवान श्री राम की कथा ही रखी गई है। और प्रभु श्री राम की कथा सुनने से जीवन में एक दिशा मिलती है, जीवन और सुनकर धारण करने से, मात्र सुनने से नहीं, सुनकर के जीवन में राम की कथा सुनने से, क्योंकि राम का जो जीवन है वो कोई साधारण जीवन नहीं, हमारा आपका ही जीवन है। तो हमने यदि उस जीवन को जी लिया वैसा, तो हमारा जीवन भी बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि कथा को सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है या जीवन बदल जाता है, लेकिन कथा को जीवन में उतार कर ही जीवन बदलता है। तो राम का चरित्र तो अनुकरणीय ही है,
उन्होंने जैसा किया वैसे हम अपने जीवन को ढाल लें बस। हरि अनंत हरि कथा। हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता तो है ही, लेकिन राम का जो चरित्र है, कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं है। लेकिन राम का चरित्र अनुकरणीय है। उन्होंने जैसा किया, माता पिता की सेवा, आज्ञा में जीवन रहा, मर्यादा में जीवन रहा, प्रेम सेवा सब कुछ परिपूर्ण। हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। तो बस वैसा ही जीवन यदि जीव का हो जाए तो उसका जीवन ऐसे ही बदल जाएगा और हम राम को पा सकेंगे। शाहपुरा क्षेत्र में और भी पहले आए हैं। जी, अभी सरस्वाही में ही चैत्र नवरात्रि में पावन राम कथा हो चुकी है। सरस्वाही मानिकपुर में भी प्रवचन हुआ। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? यही है निवेदन कि आप आए और राम की कथा को सुने, क्योंकि राम की कथा को सुनने से जीवन परिवर्तित होता है और एक राह मिलती है। क्योंकि हमारे जो शास्त्र के ग्रंथ हैं ये हमारे जीवन में अति आवश्यक है। शरीर में ग्रंथियाँ हैं जिससे शरीर चलता है, ऐसे ही हमारे जीवन में इन ग्रंथों का महत्व होता है, जिनसे हमें जीवन का दिशा निर्देश मिलता है कि कैसे हमें अपने जीवन का निर्वहन करना है। तो सबसे यही निवेदन है कि बड़ी सी बड़ी संख्या में इस पावन कथा पर आप आएँ और अब सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। कलश भेजे ना, कलश वाली फोटो भेजे ना। ये कौन सा स्थान है भाई साहब? ये संतों की तपोभूमि, बहुत प्राचीन स्थान पतालधारा के नाम से जाना जाता है, जिसका के पुराना नाम भुजभुजा भी था। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संतों के महामंत्री रेवांचल महंत श्री श्री भगतगिरी 1008 बच्चू महाराज जी की प्राचीन तपोभूमि है। उनके माता पिता जो है इसी स्थान पे उनको दान किए थे। ये पतालधारा स्थान है। ये स्थान को प्रसिद्ध हुए कितने वर्ष हो गए? लगभग कम से कम, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने और क्षेत्रीय लोगों ने हमें बताया है, कम से कम ये 150 से 200 साल पुराना स्थान है ये। और क्या विशेषता है यहाँ की? यहाँ की विशेषता ये है कि प्राचीन समय में जब यहाँ पे संत तपस्या करते थे तो उस समय जो ये सीमेंट का काम नहीं होता था, तो एक लकड़ी का जो है, जैसे कोल्हू को काट के बनाते हैं, इस प्रकार से उसको एक डोड़ा बना करके उससे जब ये निकलता था जल वहाँ का, नीचे से पाताल से आता था, तो ऐसे दिखाई देता था, जैसे आज भी दिखाई देता है भाग्यशाली व्यक्ति को, कि जैसे चमकता हुआ सोने का गुब्बारा आ रहा हो। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर के.पी. शुक्ला, मैं यहाँ का एक छोटा सा सेवक हूँ। पतालधारा, यहाँ ये पातालधारा के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ? ये पतालधारा आश्रम हमारे गुरुदेव भगतगिरी बच्चू महाराज जी का जो बाल आश्रम, और इसके बाद यहाँ उन्होंने तपस्या किया और इसके पश्चात फिर अमोल आश्रम गए, जो कि 12 साल की उम्र में अमोल आश्रम पहुँच गए थे। यहाँ पहले उनका बचपना यहाँ था। उन्होंने यहाँ के लोग बागों को जागृत किया कि आप इस कुंड का जो जल है इसको ग्रहण करने से आपके सारी बीमारियाँ, रोग दूर हो जाएंगी। लोग बाग ग्रहण करते थे, आज उनका मतलब स्वास्थ्य सही हो गया। तो इससे मतलब ये पतालधारा आश्रम को जाना जाता है। आपका नाम? राधेश्याम साहू रायपुरा। यहाँ पे मेले का भी आयोजन जी, किया जाता है? यहाँ पे अभी निरंतर 25 वर्ष से यज्ञ और भागवत कथा जो कि चलते आ रहा है, और उसमें 16 गांव के करीब लोग यहाँ सब मतलब सहयोग प्रदान करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और ये कथा यहाँ किया जाता है। अभी यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम? अभी यहाँ राम कथा और राम यज्ञ होने जा रहा है। 4 फरवरी मतलब 5 फरवरी से कार्यक्रम प्रारंभ है। आज कलश यात्रा था, जो कि सदगुरु देव महाराज जी यहाँ आए हुए थे, कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। संदीप ग्वालिया की रिपोर्ट।